पवन सिंह तो राइज एंड फॉल छोड़कर जा चुके हैं। क्या उनकी अब वापसी होगी? क्या वो शो में वापस आएंगे? चलिए मैं आपको पूरी अपडेट बताता हूं। जिस तरह से पवन सिंह गए हैं आप सबको पता है, और जिन जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि उन्होंने बताया, खुद ये चीज रखी कि मैं गेस्ट बनकर आया था, मैं कंटेस्टेंट बनकर कभी आया ही नहीं था। इसके पीछे गाइस रीजन है कि शो को ऊपर चढ़ाने के लिए, टीआरपी दिलवाने के लिए उनको अप्रोच किया गया था। उन्होंने मना कर दिया एज ए कंटेस्टेंट आने के लिए, तो बाद में उनको बोला गया कि आप गेस्ट बनकर आइए और हमारे शो के साथ कुछ टाइम रहिए, लाइक 2-3 हफ्ते रहिए, उसके बाद फिर आप वापस चले जाना। और इसके आधार पर ही उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। और जैसे टाइम कंप्लीट हुआ वो खुद जाते हैं, तब तक वो किसी को नहीं बताते हैं कि भाई मैं यहाँ पर कंटेस्टेंट नहीं, मैं गेस्ट बनकर आया हुआ हूँ। तो ये चीज़ देखकर सब शॉक्ड होते हैं, बहुत हैरान होते हैं, और ऐसे में वो चले जाते हैं। अब बात आती है कि भाई क्या वो वापस आएंगे? चलिए इस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले काफी लोग नहीं मान रहे थे। ये मैंने आपको थर्सडे को अपडेट दे दी थी जब कोई क्लिप भी सामने नहीं आई थी। अब तो देखो काफी सारी क्लिप आ गई है कि जिसमें वो खुद बोल रहे हैं, जिसमें वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, और घर वालों को प्यार देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में मैंने आपको थर्सडे को बता दिया था, लोग नहीं मान रहे थे, लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, कोई गाली दे रहा, कोई ये कर रहा, कोई वो कर रहा। लेकिन मैंने आपको तब बोला था कि भाई सैटरडे और संडे का वेट करो, क्योंकि शूट है ना वो गाइस, वो 3 दिन पहले किया जाता है। आप जो आज देखोगे, जो आप सैटरडे और संडे का एपिसोड देखोगे, वो थर्सडे को शूट किया गया है। तो उसी दिन मेरे पास अपडेट आ गई थी कि भैया यहाँ पर पवन सिंह है, वो छोड़कर शो को चले गए हैं। लेकिन लोग मानते नहीं है, तो फिर अभी तो मान ही लेंगे। तो अब बात आती है क्या वो शो में वापस आएंगे? तो देखो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वो शो को थोड़ा ऊपर पहुंचाने के लिए आए थे, यानी कि टीआरपी दिलवाने के लिए आए थे, एक पहचान बनवाने के लिए आए थे, और उनको लाया गया था। और अब वो खुद से गए हैं, यानी उनका एलिमिनेशन या फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो खुद से गए हैं, खुद छोड़कर गए हैं। तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही बोला था कि मैं 2-3 हफ्ते ही रहूंगा। तो अब वो वापस कैसे आएंगे? नहीं आ सकते वो वापस, क्योंकि अगर वो बीच में जा रहे तो फिर वापस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और वैसे भी देखो, अक्टूबर के महीने में शो खत्म हो रहा है, 42 दिन का शो है, लगभग आधा सीजन कंप्लीट हो चुका है, आधा सीजन और बचा है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता वो वापस आएंगे। और जब वो शो से जाते हैं तो वो सबको रिक्वेस्ट करके जाते हैं कि भैया आप शो को प्यार दीजिएगा, मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट काफी लोग बोले हम बायकॉट करेंगे। बायकॉट लोग तब करते जब वो उनका एलिमिनेशन करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो खुद छोड़कर जा रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप शो देखना, तो आप नहीं देखोगे क्या? आप उनकी नहीं मानोगे? तो यहाँ पर बायकॉट हो ही नहीं सकता जब वो खुद से बोलेंगे कि भैया आप मेरे जाने के बाद शो देखिएगा। अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे तो फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए पूरी जो एग्जिट करवाई गई है ना, वो भी सोच समझ कर करवाई गई है कि उनसे बुलवाया गया है कि भाई आप अपनी ऑडियंस को ये बोल दो कि शो को देखते रहे, तो टीआरपी कम नहीं होगी, जो है वो बनी रहेगी। तो फिलहाल के लिए ये अपडेट है कि वो वापस नहीं आएंगे। तो ये अब आपके मन में जो ख्याल चल रहा है ना कि वो वापस आएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बिग बॉस 20 में वो शायद नजर आ जाए, क्योंकि मेकर्स है, अप्रोच करेंगे बिग बॉस वाले, तो वहां पर वो दिख सकते हैं। बट अभी राइज एंड फॉल में वो वापस नहीं आएंगे। तो आप उनके गाने एंजॉय करें, जो उनके नए गाने आएंगे उनको एंजॉय करिए, वहां पर आप अपना प्यार दिखाइए। आप क्या बोलोगे लिख डालिए। और गाइज, आप राइज एंड फॉल की अपडेट के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर मैं सबसे पहले बताऊंगा कि विनर कौन बना है। मैं मिलता हूं थोड़ी देर में।